एपिसोड 515। अनिका और बच्चे का सामना। पीछे खड़ी अनिका भी यह बात सुनकर कुछ खास खुश नहीं हुई थी। अनिका ने रिया के मुंह से पहले भी इस लड़के के बारे में जिक्र सुना था। वह जानती थी कि इस लड़के की कोई माँ नहीं थी। वह सिर्फ अपने बाप के साथ रहता था। अनिका ने सोचा कि सिचुएशन ज़्यादा बिगड़ जाए इससे पहले वो दोनों बच्चों के पीछे आई और कैमरे में देखकर उस बच्चे से पूछने लगी, बेटा तुम्हारे पापा कहाँ हैं? क्या वह अब तक घर नहीं आए? अनिका की इस बात पर रिया के दोस्त ने कहा, नहीं वह अब तक घर नहीं आए, मगर क्या आप नहीं जानती कि ऐसे किसी के प्राइवेट कॉल के बीच में बिना बताए आ जाना अच्छे मैनर्स नहीं होते। एक छोटे से बच्चे के मुंह से ऐसी बात सुनकर अनिका भी शौक हो गई थी, मगर आर्यन को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। आर्यन ने बड़ी ही सख्त आवाज में रिया के दोस्त से कहा, तुम्हें मेरी मम्मी के साथ ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अभी के अभी मेरी मम से माफ़ी मांगो। इस बात पर कुछ देर मुस्कुराने के बाद उस लड़के ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि इस दुनिया की सबसे बूढ़ी औरत की उम्र 140 साल है? रिया, आर्यन और अनिका तीनों हैरान होकर वीडियो पर उस लड़के की आंखें देखने लगे। उस लड़के ने अपने ही सवाल का जवाब देते हुए कहा, क्योंकि वह औरत कभी किसी के पर्सनल मैटर में टांग नहीं अड़ाती है। अगर तुम्हारी मॉम भी 140 साल जीना चाहती है तो दूसरों के मामले में टांग अड़ाना उन्हें बंद कर देना चाहिए। आर्यन के लिए अब रिया के दोस्त ने बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी थी। इस बार रिया को भी अपने दोस्त पर काफ़ी नाराज़गी हो रही थी। तभी उस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो तुम लोगों ने मेरा नाम पूछा था, मैं अपने नाम का सस्पेंस नहीं रखूँगा। मैंने अपने नाम के बारे में तो एक हिंट बता ही दी थी। मेरी सरनेम है ट्रूमैन। वैसे तो हम यहाँ पर अंग्रेजी में ही बात करते हैं, मगर मैंने हिंदी भी सीख रखी है। वह क्या है ना, अलग अलग भाषा सीखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जैसे अभी अभी मैंने तुम लोगों से कहा कि मैं लगभग एक जीनियस हूँ, तो मैं काफ़ी जल्दी सारी भाषाएं सीख जाता हूँ। आर्यन के लिए अब इस लड़के से बात करना काफ़ी मुश्किल हो गया था, पर रिया ने उस लड़के से कहा कि अगर तुमने इसी वक्त मेरी मॉम से माफ़ी मांगी नहीं तो मैं हमेशा तुमसे दोस्ती तोड़ दूंगी। उस लड़के ने बड़े ही एरोगेंटली जवाब देते हुए कहा, अगर तुम मुझसे दोस्ती नहीं रखोगी तो इसमें तुम्हारा नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। ज़्यादा इंटेलिजेंट और पावरफुल लोगों के साथ दोस्ती रखने में कम इंटेलिजेंट और कमज़ोर लोगों की भलाई होती है। उस लड़के की यह बात सुनकर आर्यन गुस्से से अपनी बहन रिया की ओर देखने लगा। रिया को भी अपने दोस्त की यह बात अच्छी नहीं लगी। रिया ने जवाब देते हुए कहा अपने दोस्त से, देखो दोस्त, अगर तुम इसी वक्त मेरी मम्मा से माफ़ी नहीं मांगते हो तो समझ लो हमारी दोस्ती हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तभी रिया के फ़ोन से आवाज़ आई, कमाल करती हो तुम। मैंने समझा था कि तुम मेरी तरह स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो। क्या तुम अपने भाई की तरह बेवकूफ़ हो? रिया को अपने भाई और अपनी मम्मा की इंसल्ट बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। रिया ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए अपने दोस्त से कहा, बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारी दोस्त नहीं रहना चाहती। मैंने तो सोचा था कि तुम काफ़ी इंटेलिजेंट हो और बाकी लोगों से काफ़ी अलग हो, मगर तुम काफ़ी रूड और मैनरलेस लड़के हो। तुम्हारे साथ मैं दोस्ती नहीं रखना चाहती। इससे पहले कि रिया का दोस्त उसकी इस बात का जवाब दे पाता, रिया ने अपने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। नन्ही सी रिया ने अपनी मम्मी की ओर देखते हुए कहा, मम्मा, आई एम रियली सॉरी। मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता नहीं था कि वह आपकी और आर्यन की इस तरह से इंसल्ट करेगा। मैं उससे दोबारा कभी बात नहीं करूँगी। अनिका ने रिया के सर पर हाथ रखते हुए कहा, इट्स ओके इट्स ओके बेटा। अच्छा हुआ कि तुम्हें इतनी सी उम्र में यह एक्सपीरियंस मिल गया। आगे चलकर दोस्त बहुत ही सोच समझकर बनाना, बिल्कुल तुम्हारा भाई की तरह। अपनी तारीफ अपने मम्मा के मुंह से सुनकर गुस्से से लाल आर्यन का चेहरा काफ़ी शांत हो गया।
आर्यन के चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई। अनिका ने दोनों बच्चों को प्यार किया और फिर खाना खाने नीचे हॉल में ले गई। अनिका के जाते ही रिया ने नोटिस किया कि उसका दोस्त बार बार उसे वीडियो कॉल करने की कोशिश कर रहा था, मगर रिया भी बार बार उसका कॉल डिस्कनेक्ट कर दे रही थी। लगभग 10 से 15 मिनट तक वो लड़का रिया को कॉल लगाने की कोशिश करता रहा, मगर रिया ने हर बार उसका कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। दूर देश में एक अंधेरे से कमरे में बिल्कुल रोहित मारवा की शक्ल का एक 6 साल का बच्चा अपने फोन स्क्रीन की ओर देख रहा था। बार बार उसका कॉल डिस्कनेक्ट किया जा रहा था। तभी अचानक ही गुस्से में आकर उस नन्हे से लड़के ने अपना टैबलेट फोन जमीन पर पटक कर तोड़ दिया और कहा, इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन बार बार डिस्कनेक्ट करने की। टैबलेट के पटकने की आवाज़ सुनकर आसपास पिंजरे में कैद पालतू जानवर डर गए। सभी के सभी बारी बारी से अपने पिंजरे में कैद होकर आवाज़ें करने लगे। वो नन्हा सा बच्चा एक छोटे से पप्पी के पिंजरे के पास जाकर उससे घूर घूर कर देखने लगा। उस पप्पी का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि वह काफ़ी बीमार था। उस नन्हे से बच्चे ने उस पप्पी के पिंजरे के बिल्कुल पास आकर कहा, तुम चिंता मत करो, मैं जानता हूँ कि तुम कमज़ोर हो। मेरे ख्याल से तुम्हारी कमज़ोरी की वजह तुम्हारा दिल है। मैंने इंटरनेट पर पढ़ा है कि इंसान का दिल ही उसे सबसे ज़्यादा कमज़ोर बनाता है। मैं एक काम करूँगा, तुम्हारा ऑपरेशन करके तुम्हारे अंदर एक काफ़ी ताकतवर दिल डाल दूँगा। उसके बाद तुम भी ताकतवर हो जाओगे। पिंजरे में कैद एक बड़े से एल्सेशियन कुत्ते की ओर इशारा करते हुए उस बच्चे ने नन्हे से पप्पी से कहा, बिल्कुल तुम उस डॉग की तरह ताकतवर हो जाओगे। मैं उसका हार्ट निकाल कर तुम्हारे शरीर में ट्रांसप्लांट कर दूंगा। मैंने इंटरनेट पर बहुत पढ़ाई की है और तुम लोग तो अच्छी तरह जानते हो कि मैं एक जीनियस हूँ। मैं बहुत जल्द तुम लोगों की सर्जरी ठीक तरीके से कर दूंगा। अगर किसी की टांग टूटी होती तो उसे घोड़े की टांग लगाकर मैदान में दौड़ाता। अगर कोई कान से सुन नहीं सकेगा तो हाथी के कान लगाकर उसे दूर दूर की आवाज़ सुनाई दे, ऐसा मैं कर दूंगा। उस कमरे में अलग अलग पिंजरे में अलग अलग किस्म के जानवर कैद थे। उन सब की और अपनी बाहें फैलाकर उस लड़के ने कहा, मेरे दोस्तों, क्या तुम जानते हो इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली सर्जन कौन है? उस औरत का नाम है डॉक्टर अमृता। मैं बहुत जल्द डॉक्टर अमृता से सर्जरी करना सीख जाऊंगा और उसके बाद हमेशा के लिए तुम लोगों के लिए मसीहा बनकर तुम लोगों का इलाज करता रहूंगा। मेरे पसंदीदा जानवरों का मिश्रण करके मैं एक अलग जानवर का आविष्कार करूंगा। फिर मैं तुम लोगों की दुनिया का भगवान बन जाऊंगा। जब वो लड़का अपने पिंजरे में कैद दोस्तों के साथ यह सब बातें कर रहा था, तब अचानक दरवाज़ा खोलकर एक लंबा सा आदमी अंदर आया। अंधेरे में उसकी शक्ल ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी, मगर बच्चा समझ गया था कि उसके सामने खड़ा इंसान उसका बाप था। अपने पापा की ओर देखकर उस बच्चे ने कहा, व्हाट हैपेंड, व्हाई आर यू हियर डैड? उस इंसान ने अंग्रेजी भाषा में जवाब देते हुए कहा, तुम्हारी आंटी को दिल्ली में किसी ने किडनैप कर लिया है और वह लोग चाहते हैं कि तुम वहां पर उनसे मिलने जाओ। तभी वह लोग तुम्हारी आंटी को छोड़ने के लिए तैयार होंगे। क्या तुम दिल्ली जाना चाहोगे, अलेक्जेंडर? कुछ देर सोचने के बाद नन्हे से अलेक्जेंडर ने जवाब देते हुए कहा, नहीं, मुझे यहाँ पर बहुत काम है। मेरे कई बीमार दोस्तों की सर्जरी करना बाकी है। अभी बहुत कुछ पढ़ना भी है मुझे। मेरे पास वक्त नहीं है। आप चाहे तो किसी और को दिल्ली ले जाइए। मैं नहीं आना चाहता। गुलेरिया हाउस के हॉल में डाइनिंग टेबल पर बैठकर अनिका खाना खाते खाते अपने फ़ोन में आए कुछ ज़रूरी ईमेल के जवाब एक के बाद एक भेज रही थी। अनिका को पता था कि
रोहित ने भी काफ़ी मैसेजेस भेजे थे, मगर अनिका चाहती थी कि पहले वह काम की सारे मैसेज का जवाब दे दे। उसके बाद वह रोहित के मैसेज पढ़ेगी। लगभग 10 से 15 मिनट तक अनिका अलग-अलग ईमेल के जवाब दे रही थी, मगर रोहित भी बार-बार अनिका को मैसेज कर रहा था। रोहित ने शायद ये देख लिया था कि अनिका ने रोहित का पहला मैसेज पढ़ लिया था और वह अब तक जान चुका था कि अनिका जान गई थी बाकी लोगों के मैसेज का रिप्लाई देने के बाद। अनिका ने रोहित के मैसेज पढ़ना शुरू किया। हर 30 सेकंड के बाद रोहित ने सिर्फ एक ही मैसेज भेजा था, क्या तुम जाग रही हो? क्या हम बात कर सकते हैं? अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि रोहित ऐसा क्यों बिहेव कर रहा था। रोहित कॉलेज जाते हुए लड़के की तरह मैसेज कर रहा था, जो अपनी गर्लफ्रेंड से एक पल के लिए भी दूर नहीं रह सकता था। यह बात सोचकर अचानक ही अनिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अनिका ने रिप्लाई करते हुए लिखा, हाँ सब सही है, बताओ क्या काम है? अनिका ने मैसेज टाइप करने के बाद एक लंबी सी अंगड़ाई ली। इसी दौरान रोहित के दोबारा अनिका को रिप्लाई करते हुए मैसेज में लिखा था, मैं तुमसे ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, क्या मैं कॉल कर सकता हूँ? अचानक अनिका को रश्मि के बारे में याद आया। 2 दिन बाद जागने के बाद अनिका रश्मि को लगभग भूल चुकी थी। मयूर गुलेरिया का इलाज और बच्चों से मिलने की जल्दबाजी में अनिका रश्मि के बारे में पूरी तरह से भूल गई थी। अनिका ने सोचा कि शायद रश्मि को लेकर रोहित कोई ज़रूरी बात शेयर करना चाहता होगा, इसलिए बजाय इसके कि अनिका रोहित की मैसेज का जवाब देती, अनिका ने खुद रोहित को कॉल लगा दिया। कॉल कनेक्ट होते ही रोहित ने बड़ी धीमी और स्वीट सी आवाज़ से अनिका से पूछा, क्या तुम्हारा नींद अच्छी रही थी? रोहित की आवाज़ सुनकर अनिका को यह अंदाज़ा लग चुका था कि ऐसी कोई सीरियस बात नहीं थी जो रोहित अनिका के साथ शेयर करना चाहता था। बस रोहित किसी तरह अनिका से बात करने का बहाना ढूंढ रहा था। रोहित को जवाब देते हुए अनिका ने कहा, हाँ नींद तो अच्छी रही, मगर तुम बताओ क्या नई खबर है? मुझे पता है कि 2 दिनों में तो पूरा दुनिया यहाँ से वहाँ तक हो गई होगी। अब जल्दी से बताओ मैंने क्या मिस किया? कुछ देर फ़ोन पर खामोश रहने के बाद रोहित ने अनिका से कहा, अनिका क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारी डिलीवरी किसने की थी? रोहित के सवाल पर अनिका भी कुछ देर हैरान रह गई। अनिका ने जब याद करने की कोशिश की, तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसकी प्रेगनेंसी के दौरान गौतम गुलेरिया ने उसे गुलेरिया हाउस में लगभग कैद करके रखा था। ना तो वह वहीं बाहर गई थी और ना ही कोई उससे मिलने आता था। पूरी प्रेगनेंसी के दौरान वह ना किसी डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए गई और ना ही कभी हॉस्पिटल गई थी। उसे सिर्फ इतना याद था कि डिलीवरी के लिए उसे एक छोटे से क्लिनिक में ले जाया गया था। बेहोश होने से पहले अनिका को जब लेबर पेन शुरू हुआ, तब उसे एक छोटी क्लिनिक के छोटे से कमरे में लेटाया गया था। उसके बाद क्या हुआ अनिका को उसके बारे में कुछ याद नहीं था। डिलीवरी की बातें याद करते ही अनिका को यह पल याद आता था कि जब एक कंबल डाले आदमी ने अनिका के हाथों से आर्यन को चुरा लिया था। तभी अनिका ने किसी तरह रिया को बचा लिया था, मगर वह उस आदमी के ताकतवर हाथों से नहीं बचा पाई थी। लेबर पेन में जाने के बाद और इस हादसे के बीच अनिका के साथ क्या हुआ था, यह बात अनिका खुद भी नहीं जानती थी और ना ही कभी गौतम ने इन बातों का अनिका से कभी साफ-साफ जिक्र किया था। जब अनिका को कोई बात याद नहीं आता है, तब रोहित की बात का जवाब देते हुए अनिका ने कहा, नहीं मुझे ठीक से कुछ याद नहीं, मगर तुम यह सवाल क्यों पूछ रहे हो अभी? रोहित ने अनिका से पूछा। अनिका क्या तुम यकीन के साथ कह सकती हो कि तुमने सिर्फ जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था? क्या यह मुमकिन है कि तुमने ट्रिपलेट्स यानी 3 बच्चों को एक साथ जन्म दिया हो? तो क्या हुआ आगे, यह देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।